काम किया है, बहुत अच्छे। इस बीच हमारे सभागृह में इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं श्री अब्दुल रहमान वानू जी। मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि मंच पे आए। वानू साहब, जिस फिल्म का मुहूर्त होने जा रहा है सारी मदर, उसकी मुख्य कलाकार सुश्री सुरुचि शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आए मंच पे। तालियों से स्वागत करें नमिता जी। इस बीच थोड़ी देर पहले एक और महत्वपूर्ण हस्ती हमारे बीच आई है, सुश्री संतोषी शर्मा जी। शहर की बहुत नामचीन और वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर हैं, पुरस्कृत किया था। आज उनकी सुपुत्री सुश्री ओस संतोषी मराठे जी के संजय शर्मा जी नवभारत भारती के चीफ एडिटर श्री अब्दुल रहमान वानू जी का आज के विशिष्ट अतिथि, उनका सम्मान करते हुए सर यहाँ पे। ओके, थैंक यू सर। फोटो यहाँ आप देखिए सर यहाँ। थैंक यू। अब देख, शुभकामना देने में दिग्विजय जी को शुभकामना तो मिल गई है, लेकिन एक अलग तरह का उनको डांट मिल रही है। सिग्नल में पता नहीं क्या है। दिग्विजय भाई, दिग्विजय भाई, तुम इसी तरह से तरक्की करो। तरक्की करो कहना चाहती थी वो बेचारी। तो कभी कभी वो सिग्नल गलत पहुंच जाते हैं, गलत चीजें मिल जाती है। तो जैसे अभी जैसे वैक्सीन फ्री मिल रही है, तो ये कैलाश मासूम कहते हैं यार फ्री में मिल रही है, सोच रहा हूँ 10 ले लो। ये पहला आदमी होगा जो कोरोना से नहीं वैक्सीन से मरेगा। अभी संजय शर्मा कह रहे थे पर यार मैं वैक्सीन नहीं ले पाऊंगा, उसमें क्या ना सुअर है। तो आपका प्रॉब्लम क्या, नॉनवेज नहीं खाता हूँ तो उनको बोलो चिकन डाले उसमें। तो वैक्सीन का टीका नहीं, चिकन टीका बोल के खा लूंगा। तो सबकी अपने अलग अलग राय है। हर चीज में कुछ ना कुछ नया हम लोग देखते रहते हैं, नई तरह की होती रहती है। जैसे मिसाल के तौर पे मेट्रो को देख के मुझे पुराना गाना याद आता है। मेट्रो के लिए भी पुराना गाना बन चुका है। न तू ज़मीन के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है बस बीच के रास्ता के लिए। चश्मे की दुकान में गए तो चश्मा को देख के मुझे गाना याद आया, उसके लिए भी गाना मुझे चश्मे की दुकान में किसी नजर को तेरा इंतजार। प्लास्टिक सर्जरी भी गाना बन चुका है। मासूम साहब आपको पता नहीं, अपने मासूम आपको पता ही नहीं क्या नाम कैलाश है, खुद मासूम है। ये भी मेट्रो स्टेशन है, मतलब कैलाश है, मासूम है, बीच में कुछ नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी की होगी अभी बहुत सारी माता बहनों ने नहीं की, तो फिर मुंह पे खबर क्यों कर रखा है? क्योंकि जब से मास्क आया है ना, बेचारी महिला इतना बड़ा मुंह पे मास्क लगा लेती है, उनको कोई पहचान नहीं पता। इतने सारे नाम ले लिए रखे काफी नाम। तो प्लास्टिक सर्जरी में गाना लिखा है और सुनने का गाना बना है। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं ये प्लास्टिक सर्जरी में लिखा है। गुलजार साहब ने लिखा था। वॉकी टॉकी बंद कीजिए। इससे मुझे डर लगता है, मुझे मेरे कॉमेडी गुरु राहुल गांधी याद आते हैं। ये सोनिया गांधी का फोन आ गया इनको। विशाल नाम विशाल है तो बड़े बड़े लोगों की फोन आएंगे। तो प्लास्टिक सर्जरी में गाना बन चुका है, आपने कई बार सुना होगा। और थोड़ा डॉक्टरी दिमाग लाइएगा, देखिए सुनिए। अगर आप डॉक्टर नहीं है तो भी मैं आपको डॉक्टर मानता हूँ। कोरोना के बीच में सब डॉक्टर बन गए थे। ऊपर से कूद जा खुद ही
बाद इलाज में मिलाइए कोरोना जड़ से गायब। कैसा लगा जाके का आयुर्वेद? सही भाई। मैंने कहा और किसके पास है, इसके अलावा कोई और बता सकता है? खाली के बात है। अब खाली के बात मैंने बताई सर आपके लोग कोई और है? बोले एक वो है मुलायम सिंह जी, उनके पास जाओ। हवा तो हवा कलेस अखलेस हवा दवा साइकिल हवा कोरोना दवा हवा सफा सफा कोरोना सफा सफा हवा। मैंने कहा और किसके पास है? बोले शरद जी के पास है। मैं कहा मान ही जाऊंगा। शरद सक्सेस ना, आप कोई और समझ रहे कुछ और समझ रहे कि शरद कौन है? शरद सक्सेना के बाद वो विवन है ना, बाद में कौन जाएगा? तो अली साहब आए अपना प्लास्टिक सर्जरी ने गाना बनाया, थोड़ा डॉक्टर दिमाग इस्तेमाल कीजिए। कैसे आपने कई बार सुना होगा, नाम गुम जाएगा चेहराए बदल जाएगा। पहचाना भी कैसे? मेरी आवाज़ पहचान याद रहे। अगर याद रखी आवाज तो अदरवाइज कुछ हो नहीं सकता। तो ये कोरोना के ऊपर मैंने एक 5-6 गाने बनाए, सुना दूं? सुना दूं? प्रकाश मधुर सुना। आप लोग भी जाने थे ये 4 लोग वही जो लोग पूछ रहे हैं। अरे अगर प्रोग्राम में जाएंगे तो 4 नहीं जाएंगे तो 4 लोग क्या बोलेंगे? 4 लोग क्या सोचेंगे? यार जहाँ करो ना 4 लोग यार छोड़ेंगे नहीं, वो ये बस यार विचारों से, इनके विचारों से। तो जब कोरोना नया बॉम्बे में आया चाइना से नया बॉम्बे में आया तो समझ गया हिंदुस्तान के लोग लक्ष्मण रेखा पार करेंगे, तो इसको रेखा का गाना सुनाओ, अट्रैक्ट करो। क्या गाना गाया? दूरी न रहे कोई आज तुम करीब आओ। कोरोना कह रहा मैं तुम में समा जाओ, तुम मुझ में समा जाओ। 5% तो जब हो गया तो कोरोना समझ गया अभी कौन सा गाना गाएंगे? कोरोना बांटते चलो, कोरोना बांटते, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख और क्या ईसाई, सबको बांटते चलो कोरोना। अब कोरोना बढ़ गया, लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लगे तो नितिन को कुछ गाना गा रहे घर में बैठ के, सो गया ये सो गया आसमान, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। ना चाचा कोई सोया नहीं है, लॉकडाउन लगा है बाहर। अब सिगरेट भी नहीं बीड़ी पीने वाले जो सिगरेट पी विशाल जैसे लोग घर के अंदर घुसे हुए, बाहर तो कोई इंसान ना इंसान की जात अंदर तो सिकोड़ रहे, उनको तलब आ रही है और आत्मा उनकी गाड़ी है। किसका रास्ता देखे दिल सोई, खिड़की से देखा मिलो कैलेंडर की तरफ देखा बरसों है तन्हाई। कोई भी फिर सबको भगवान याद आने लगे कोरोना के लॉकडाउन 2-3 के बाद। फिर रवि साहब का गाना गाने घर में बैठे, मोहम्मद रवि साहब का भगवान 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 ओ दुनिया के रखवाले, कोरोना से हमें बचा ले। फिर अचानक आवाज चढ़ाई, महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप है दीवारे, कोरोना क्या आया दुकानें उजड़ी, लूट गई है बारे, अब तू ही हमें बचा ले। इनका सुनने के बाद बाजू का कव्वाल वो वैक्सीन को पोस रहा है, याद कर रहा है अपने कव्वाली में, अब आओगे। अपन कव्वाल लोग होते हैं, अगर 4 बैठे तो चारों कॉम्पिटिशन का सबसे ज्यादा कौन चिल्लाएगा? कब आओगे? इस
गई, वैक्सीन आ गई। अब वैक्सीन आने के बाद कोरोना पूरा बिस्तर बांध के, पूरा सामान बांध के, अपने छोटे बच्चे को गोद में रख के कोरोना 2 को रोते हुए जा रहे हो। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो गाने में कहता है सारी दुनिया से होके मजबूर चला। मैंने कहा मैं बहुत दूर, एक्चुअली कहाँ बहुत दूर, बता दो बहुत दूर चला। रामदास साहब ने पूछा क्या बताऊंगा, इस कदर दूर लौट के भी आ न सकूं, कोई एड्रेस ऐसी मंजिल पे जा खुद को भी मैं पा न सकूं। मतलब डर गए और मजबूरी वैक्सीन इतना भी बदला न सकूं, सारी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर। कोरोना बहुत दूर चला, वैक्सीन आ गई है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने कहा मित्रों वैक्सीन आ गई है, सबको मिलेगी मुफ्त, देश हुआ कोरोना मुक्त। लेकिन जैसे कि थाली ताली आपको याद है, वैसे ही दवाई भी और कढ़ाई भी, थाली ताली कढ़ाई, आगे चम्मच थाली गिलास सब आएगा। लेकिन फिर भी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि कोरोना भला चला जाए, लेकिन आगे और भी कोई खतरनाक बीमारी आ सकती है। आपने मुंह पे पट्टी तो बांध दी, आगे भगवान न करे आंख पे पट्टी बांधना पड़ जाए। अभी संजय जी कह रहे थे मुझे यार, बोले मैं कोरोना के टाइम में एक खाने का छोटा सा होटल बनाया है, छोटा सा, लेकिन 2 ही उसमें डिलीवरी बॉय है, एक लड़की एक लड़का है, पर वो काम नहीं कर पाते। मैंने कहा ऐसा कुछ इनका नाम। अवार्ड में जितने भी लोग विजेता लोग हैं, जो कोरोना काल में सामाजिक सेवा के लिए उनको पुरस्कार किया जा रहा है, संजय अमन जी के द्वारा अवार्ड की बात है। उसमें मुख्य अतिथि जो हैं रामदास अठावले, राज्य केंद्र मंत्री हैं, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसमें मुझे भी बुलाया गया है, मैं भी एक दर्शक के रूप में आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ साथ में जो इनका मूवी है सॉरी मदर, ये बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। जिस प्रकार से आज माँ को आदमी लोग छोड़ के चले जाते हैं विदेश में काम करने के लिए, और माँ को फिर ओल्ड एज हाउस में रहना पड़ता है, तो ये सब चीज़ को अगर माँ के प्रति लोगों को रुझान कराना और माँ के प्रति उनका एक विश्वास दिलाने के लिए सॉरी मदर के नाम पे जो ये मूवी बना रहे, इसका मुहूर्त है आज। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ संजय में, और इसी तरह आगे और भी मूवी इसी तरह बनाते रहें। बहुत भारत भारती पत्रिका है वो भी अवार्ड दे रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गौ माँ भारती अवार्ड उन लोगों को देती है जो लोग समाज में सक्रिय रहते हैं, जो भी कोरोना काल में समय जो लोग बहुत ही लोगों की सेवा किए हैं, ऐसे संगीतकार हों, पत्रकार हों, जो भी लोग हैं जो सेवा के कार्य में जुड़े रहते हैं, उन लोगों को गौ माँ भारती के द्वारा सम्मान। दादा खाली एक मिनट दादा। हाँ दादा आ जाओ, पीछे कोई नहीं, पीछे है, बस। थैंक यू दादा।
सारी मदद संजय समान माननीय मंत्री महोदय ने उसके पोस्टर की ओपनिंग की। संजय जी फोटो सर एक फोटो शूटिंग पूरा हो गया नहीं, शूटिंग पूरा हो गया है, 2-4 महीने हो जाएगा, लेकिन कोरोना ज्यादा होने के पहले ही जल्दी शूटिंग करो। नहीं, शूटिंग जल्दी करो, शूटिंग नहीं तो कोरोना ही करेगा तुम्हारी फिटिंग। हाँ, मैं हूँ ना, आपके साथ तो हम सब लोग हैं। और सॉरी मदर तो सॉरी बोलना ये कोई जो बात है, बात तो माँ को सॉरी बोलने में आनंद होता है, दूसरे को सॉरी बोलने में थोड़ा सा हम हिस्से आते हैं, लेकिन माता जी को, माँ को, मम्मी को सॉरी बोलना, कोई गलती हो गई तो सॉरी बोलना, ये अपना बहुत बड़ा बड़प्पन होता है। और इसीलिए माँ अपनी जिंदगी में सब कुछ करती है। माँ अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को संभालती है, खुद भूखे रहती है लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाती है, बच्चों को खाना खिलाती है, बच्चों को चलने के लिए सिखाती है, बच्चों को बोलने के लिए सिखाती है, बच्चों के लिए खाने को सिखाती है। लेकिन माँ का एक बहुत बड़ा एहसान अपने ऊपर होता है। लेकिन बहुत बार बड़े होने के बाद बहुत सारे लोग माँ को भूल जाते हैं, सभी नहीं, लेकिन कुछ लोग माँ को भूल जाते हैं और बीवी का ज्यादा सुनने लगते हैं। बीवी का भी सुनो, लेकिन मम्मी का मानो, बीवी का भी सुनना चाहिए, उसका भी आदर करना चाहिए, बीवी का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन बीवी ने भी अपने माँ का, अपने सास का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत बार कुछ मेंटेलिटी ऐसी होती है कि बहुत सारी बहू अपने सास को अलग नजर से देखती है, और जब वो बहुत बार ऐसा भी होता है कि सास बहू को ठीक नहीं समझती है, दोनों में हमेशा संघर्ष होता है, और वो दिमाग में उनके होता है, वो भी दिमाग में होता है कि मेरे सास ने मुझे बहुत बड़ी तकलीफ दी है, और जब वो सास बन जाती है तो वो भी तकलीफ देती है अपने बहू को। सास भी कभी नहीं होती। स्मृति ईरानी ने शायद ये काम किया था, सास भी कभी बहू की सीरियस हो गई। स्मृति ईरानी जी हमारे मंत्रिमंडल में है, तो ये है। लेकिन आपका जो फिल्म है सॉरी मदर का लॉन्चिंग आज मेरे हाथ से हुआ है, मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि मेरे मदर ने भी मुझे समाप्त कर, मैं जब 6 महीने का था तो मेरे पिताजी गुजर चुके थे। मुंबई में वो मिल में काम करते थे और अचानक उनको बुखार आया और कुछ दिनों में ही मेरे पिताजी चले गए। फिर मेरे माता जी ने मुझे संभाला, मतलब मैं 6 महीने का ही था। माता जी मुझे बहुत जवान थी, लेकिन अपने बच्चे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी खर्च की। और मेरा बेटा बड़ा होना चाहिए। मेरा बेटा बाबा साहब अम्बेडकर जी तो बहुत बड़े
लिए उनको पढ़ाई लिखाई उनको करनी चाहिए। इसलिए मेरी माँ खेती में काम करती थी, दिन भर काम करती थी और मैं पढ़ाई करता था। मैं गांव में पढ़ाई करता था, बाद में मैं कॉलेज में मुंबई में आ गया और कभी मैं मंत्री बनूंगा ऐसा मुझे मालूम नहीं था। मैं हॉस्टल में रहता था, वडाला में सिद्धार्थ हॉस्टल में रहता था और तब मुझे कोई पक्का मकान भी मिलेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं था। मैं तो हॉस्टल में रहता था, लेकिन मुझे संविधान नाम का बंगला बनाने का मौका बांधना भी मिला। माँ बहुत ही ताकतवर होती है, माँ में बहुत बड़ी ताकत होती है। माँ हमेशा अपने को मजबूत करने के लिए खुद वो अपना वेट कम करती रहती है, अपने लिए बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम करती है। और इसलिए आज सॉरी माँ आपने टाइटल भी दिया है, सॉरी माँ। ये फिल्म एक्ट्रेस यहाँ मौजूद है, क्या नाम है इनका? श्रुति शर्मा, इनका नाम है श्रुति शर्मा। देखते ये इनका कहाँ है कर्मा। तो इन्होंने तो इसमें सॉरी माँ का रोल आपने किया है, माँ का आपने किया है तो, लेकिन मैंने किया है पार्लियामेंट में वो। तो एक अभिनय बहुत बड़ा होता है और मुझे अभिनय करनी चाहिए। मेरा भी जब अभिनय जब पार्लियामेंट में होता है तो प्रधानमंत्री जाते, प्रधानमंत्री आज तक प्रधानमंत्री जी ने किसी मतलब प्रधानमंत्री को किसी ने हंसाया नहीं। मैंने प्रधानमंत्री जी को हंसाया है, प्रधानमंत्री जी को हंसाते हंसाते राहुल गांधी को फंसाया है। तो बात नहीं है, मेरी आदत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुझे कोई ना कोई तो आदमी मिलता है कि आपका वचन बहुत अच्छा था, अच्छा बोलते हैं। मैं बोला कि मैं अच्छा बोलता हूँ इसलिए आप अच्छे कुछ बातें मेरी स्टाइल है करते हैं। तो आज इस अवार्ड फंक्शन में मुझे आने का मौका मिला और भी 2 प्रोग्राम है। ये हमारे काशी कृष्णा है, वो दुबई में रहते थे 22 साल तक। उसके पहले हमारी दलित अंदर की मूवमेंट थी। एक कैंसर पर भी हमें एक फिल्म बनानी है, मतलब वो कैंसर जो मूवमेंट था हमारा, सोशल जस्टिस के लिए काम करने वाला, इकोनॉमिकल जस्टिस देने की भूमिका रखने वाला, समाज को जोड़ने की भूमिका रखने वाला। सभी ने तो ग्रहण कर दिया है अपना अपना काम। और संजय शर्मा जी है। आप लोगों को बस इतना बस हो गया, थोड़ा थोड़ा मेरे को जगह जाने दीजिए। बारिश प्रेमा किरण जी, एक और नाम अनुष्का दास जी का वाइन, उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया। अनुष्का दास जी, उसके बाद एक छोटी बच्ची है, बहुत अच्छी कलाकार है, 12 साल की उम्र में। संतोषी मिश्रा जी, संतोषी मिश्रा मराठे, 12 साल की उम्र। उसके बाद अगला नाम 45 सेठ जी का है। 45 सेठ
विनीत फलक जी बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर देखो सलमान खान गणेश पांडुरे विजय पाठक जी मणिकांत तिवारी दादा सेवा फाउंडेशन लेते हैं ना ये सर ये सेट सोलोमन एनार हो गया पाचारनी गणेश जी पाचारनी सोलोमन एनार हाँ हो गया भाई सलमान खान जयश्री राघव हो गया टाइम नहीं Let's all sing the birthday song. Let's all sing the birthday song. Let's all join and sing along. Let's all sing the birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. From old friends and you. From good friends and you. May God let go with you and happiness too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. मैं अनुष्का ये कोविड को लेके मैंने बहुत मेहनत की और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी विकास विशाल भैया की थैंक यू। सर आप कहेंगे ये मेरी बहन है, मुझे प्राउड है इस पर। उन्होंने बहुत मेहनत की कोविड में, बहुत लोगों की हेल्प करी और उस हेल्प को लेकर आदरणीय मित्र जी ने, विकास जी ने इनको उस चीज़ का नजराना पेश किया, उस चीज़ का मेहनत देख के उन्होंने इनको अवार्ड देने के लिए सोचा और इनको अवार्ड मिला। इस बात की बहुत खुशी है और प्राउड फील होता है कि इन्होंने इतनी मेहनत करी और मैं उम्मीद करूँगा अल्लाह से कि हमेशा ऐसी मेहनत करते रहे और हमें इतने गुणीजनों के आदरणीय मंत्री जी, विकास जी से, इन सबसे मुलाकात होती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अमन जाइए।